तो अब जिक्र करते हैं अरब आरबा, जो पहला वो तबका जो था अरब आरबा। तो नाज़रीन किराम, ये जजीरा जो था नुमाए अरब के रहने वाले ना थे और ना उनके आबाद अजदाद का ये मस्कन था, दमावाद था। और ये लोग सरजमीन बाबुल में रहते थे। बाबुल अफगानिस्तान की और ईरान की, बहरहाल तो बाबू आपने नाम सुना ही होगा। तो बाबुल में रहते थे। मालूम नहीं कि कब और क्यों बनी साम और बनी हाम से किसी कदर न चाकी हुई और थोड़ी बहुत चल भी की गई, और बनी साम बाबुल से जजीरे अरब चले आए और यहीं उन लोगों ने बोदोबाश इख्तियार की। और इसके गिरोह में हर कबीले और फिरके के जुदा जुदा बादशाह या अमीर होते थे, यहाँ तक कि उन पर बनी यरब बिन कहता यानी कि कहतात और गालिबाए और कहतान गालिबाए, और जिस तरह इंतज़ाम दुनिया के लिए उनमें अमीर या बादशाह एक के बाद एक दीगरे रहते रहे। इसी तरह दीन व आखिरत की इस्लाह के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम भी मबूस हुए थे, जो लोगों को इस्लाह दें और दीन सिखाएं और सही रास्ता दें और इस्लाम पे चलाएं। कौम आद जो है, ये सबसे पहले अरब का वो बादशाह हुआ, वो आद इब्ने औस और इब्ने इरम और इब्ने शाम था। इस कौम की अर्ज़ अहकाफ में यमन और ओमान और हजरत मौत के दरमियान रहती थी। हजरत मौत के दरमियान रहती थी। और उसकी 1000 बीबियां थीं और 4000 लड़के थे। 12 वर्ष की उम्र पाई और बहकी रिवायत करता है कि उसकी उम्र सिर्फ 300 वर्ष की हुई। कुछ लिखते हैं कि 1000 वर्ष की, कुछ लिखती 1200 वर्ष की, और बहकी इमाम जो बयान करते हैं वो 300 वर्ष की 300 वर्ष की हुई। और आद इब्ने औस के बाद उसके 3 लड़के शद्दाद, शदीद और इरम यक के बाद एक दीगरे सल्तनत और हुकूमत करते रहे, एक के बाद एक इस तरह से करते रहे। मसूदी का ये भी ख्याल है कि ये शद्दाद जो था दुनिया यानी कि शद्दाद आद के बाद बादशाह हुआ और ममालिक शाम और हिंद और इराक को उसने फतह भी किया। कुछ का ये भी ख्याल है। शाम का बादशाह हुआ, बादशाह जो था वो मालिक शाम और हिंद और इराक को उसने भी फतह भी किया था। बाग इरम अल्लामा यह मशरी इसी शद्दाद बिन आद की निस्बत तहरीर करता है कि उसी ने सेहरा अदम में मदीना इरम बनवाया था, जिसमें सोने चांदी की ईंटें और याकूत और ज़बरजद के दरवाजे थे। उसका किस्सा इस तरह बयान किया गया है कि शद्दाद बिन आद ने आज से एक रोज उसके ज़माने के नबी ने जन्नत की तारीफ करके कहा। उस वक्त कोई नबी होंगे या शद्दाद के ज़माने में जैसे कि मूसा अलैहि सलाम, ये कोई किसी ने तारीफ़ की होगी जो नबी ने थे, जन्नत का एक जिक्र किया, उसकी तारीफ़ बयान की। जब उसकी तारीफ़ बयान किए तो कहा कि नबूवत परस्ती छोड़कर हक परस्ती करेगा तो उसके ओज़ अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा। तो शद्दाद ने कहा, मैं खुद ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। कैसी जन्नत? जैसी कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत ऐसी बना सकता हूँ, मुझे तेरे अल्लाह की जन्नत की ज़रूरत ही नहीं है। ये शद्दाद ने कहा उस वक्त। शद्दाद ने ये कहकर सहरा अदन में इरम बनवाया। और अल्लामा इब्ने सैदी और बहकी से रिवायत किया है कि बाग इरम का बानी और अरम बिन शद्दाद और इब्ने आद अकबर है, लेकिन सही है कि सहरा अदम में ना तो कोई मदीना है और ना इरम।
नाम का कोई बाग है, ये सब बेअसल और खुराफात किस्से हैं। कुछ ने ये भी बयान किया है, ना कोई जन्नत है, ना कोई इरम है, ना कोई बाग है, ये सब किस्से कहानियां हैं और ये कुछ भी ना है। लेकिन कुछ ने कहा ये सच में हकीकत है और शद्दाद बादशाह ने जन्नत बनवाई थी और सच में ही ये जन्नत बनवाई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है। और ज़ईफ़ मुफस्सिरीन की मनमानी और दिल बहला दिया 3 है, और वो इरम जो कि कौल वारी ताला है, तो फजर में मस्कूर है कि इससे कबीला मुराद ना के शहर और बाग है। मसूद ने लिखा है कि ओस की हुकूमत 300 वर्ष की तक रही और उसके बाद आद इब्ने औज और हुक्मरान हुआ और जेरवान इब्ने आद, और उन्हीं का एक बादशाह था जिसने शहर दमिश्क को, क्या बात है, शहर दमिश्क को ताख्त व ताज किया, राज किया और संग मरमर और कीमती पत्थरों से एक मकान बनवाया था जिसका नाम उसने इरम रखा था, जिसका नाम उसने इरम रखा था। दमिश्क के दरवाज़ों पर उसका अब तक वजूद पाया जाता है। कुछ लोग यही बताते हैं, दमिश्क के जो दरवाजे हैं उसका वजूद पाया जाता है कि यहाँ पे जो इरम नाम रखा था, उसने जो महल बनवाया था, वो आज भी उसके कुछ निशानियाँ मौजूद हैं। इसको बाब जबरून कहते हैं और किताब इला गानी के और ओला के किसी बैत में उसका जिक्र आ गया होगा कहीं ना कहीं। और इब्ने असा करने ने भी और तारीख़ व दमिश्क में हैरान कर तस्करा किया है कि, और ये भी तहरीर किया है कि जबरून का एक भाई यजीद था जिसके नाम से शहर यजीद मशहूर है। यजीद और जबरून दोनों सैद बिन लुकमान इब्ने आद के बेटे हैं। उन्हीं दोनों के सबब से बाप जबरून और नहर यजीद मशहूर हुई है। और सही यह है कि बाब जबरून सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलामों में से एक नाम पर ज़माना बनी इसराइल में मौसूम हुआ है, जो कि उनके ज़माने हुकूमत में कार पर सवार था। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये बात आगे सिलसिला चलता है इंशाअल्लाह ताला। शद्दाद बिन बद्दाद तो अल्लामा इब्ने सईद ने कुफ्तियों के हालात में तहरीर किया है कि शद्दाद बिन बद्दाद ने न कवियों से खूब लड़ाइयाँ की और न उनके मकबूजात में से मजर सिकंदर वगैरह को ले लिया। और वहीं एक शहर ऊन नामी आबाद किया जिसका नाम और जिक्र तौरात में भी आया है। फिर वो जब भी वो उन्हीं लड़ाइयों में से हलाक हो गया तो कुतुबियों ने अपने भाई बर्बरियों और सुदानियों को जमा करके अरब को मिस्र से निकाल दिया और मिस्र को सतूर अपने मकबूजात में दाखिल रखा। ये एक सिलसिला चला हुकूमत का। अब शुरुआत होती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो कुछ अरसे बाद शामत इमाल से जब इस गिरोह के अकबाल ने उनसे मुंह फेरना चाहा तो उनमें से बुत परस्ती फैलने लगी। रफ्ता रफ्ता इस कदर बुत परस्ती आम हुई कि हर में लकड़ी और पत्थरों के बुतों की परस्तिश करने लगा। हर इंसान जो था वो बुत परस्ती करने लगा और बुत परस्ती आम हो गई। माबूद हकीकी को बिल्कुल जो थे वो नईम इब्ने हजाल जो थे वो यानी हकीकी को भूल चुके। नबूवत बहुत बड़ी बात बयान हो रही है। नईम इब्ने हजाल और इब्ने अजील, इब्ने अबील और इब्ने सद्दाद और इब्ने आद और आलकमा
और इब्न अल-खसारी और मर्शदीन बिन शद्दाद और लुकमान बिन लकीम, और इनमें से 2 मुसलमान और बाकी सब के सब जो थे काफिर और बुत परस्त थे। सिर्फ 2 के 2 मुसलमान थे, बाकी इनमें से थे सब के सब काफिर और बुत परस्त हो गए थे। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत बुरा हाल था। अब आगे बात चलती है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर एक बार मेरे इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल का सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते जाएं। फिर नई क्लिप के साथ, नई मसाइल के साथ फिर पेश होती है इंशाअल्लाह ताला।